जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी आ रहे हैं सेना के सहित। यह सुन करके जान करके श्री लक्ष्मण जी के मन में श्री भरतलाल जी के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है। श्री भरतलाल जी के प्रति जो उनका संदेह है, उस संदेह को इस प्रकार से पुष्ट कर रहे हैं कि यदि उनके मन में कपट नहीं होता, कुचाल नहीं होता, तो फिर चतुरंगनी सेना साथ में क्यों लेकर आते? रथ, घोड़ा और हाथी समूह लेकर क्यों आते? निषाद राज के मन में जब संदेह उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने भी इसी प्रकार से विचार किया कि जौ पे जियन होती कुटिलाई, तौ कत लीन्ह संग कटकाई। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, जौ जिय होती न कपट कुचाली, केहि सुहात रथबाजी गजाली। यदि मिलने ही आना होता तो कुछ लोगों को साथ लेकर मिलने आते। सेना लेकर साथ आने का मतलब क्या हो सकता है? इसी संदर्भ में यदि हम श्री राम जी के मनोभाव को जानना चाहें तो गोस्वामी जी ने उनके मनोभाव को भी प्रकट किया है। श्री राम जी कहते हैं, श्री भरत सेना सहित मुझे राज्य देने आ रहे हैं। ये उनके मन का भाव है। और श्री लक्ष्मण जी सोचते हैं कि सेना सहित आने का मतलब श्री राम जी को मारने आ रहे हैं। फिर श्री लक्ष्मण जी मन में कहते हैं कि भारत को ही जाय माने व्यर्थ में को दोष दे, कौन दोष दे? भारत ही जाए को दोष दे, श्री भरत को व्यर्थ में कौन दोष दे? वह कौन दोष देगा? क्योंकि राजपद पाने के बाद जगत में प्रायः सभी उन्मत्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, बौरा गए हैं। कैसे? तो श्री लक्ष्मण जी उदाहरण देते हैं। ससे गुरु तिये गामी नहुख, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेदते बेमुख भा, अधमन बेन समान, अधमन बेन समान। शशि माने चंद्रमा। चंद्रमा अपने प्रभुत्व के बल से ही गुरु तिये गामी हुए, गुरु पत्नी के साथ गमन किए और नहुस तो भूमिसुर माने ब्राह्मणों को, जान माने
पालकी उठवा करके उसमें बैठे, उस पालकी पर चढ़े। लोक और वेद से विमुख हुआ। कौन? अधम। कौन? तो बेन। लोक और वेद दोनों मत से विमुख हुआ। कौन? तो बेन। और बेन के जैसा अधम माने नीच तो कोई हो ही नहीं सकता। अधम न बेन समान, बेन के समान अधम कोई और नहीं हो सकता। और इन सभी ने जो अपराध किए हैं, उस अपराध का कारण है प्रभुत्व का बल। चंद्रमा। चंद्रमा ने एक बार राजस्वी यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया। सभी देवतागण, गुरु श्री बृहस्पति जी सब सपत्नीक पधारे। गुरु पत्नी तारा को देखने से चंद्रमा का नियत खराब हो गया और यज्ञ के समापन पर सबको विदा किया है, परंतु तारा को विदा नहीं किया। इस पर गुरुजी ने विरोध किया, लेकिन चंद्रमा ने नहीं माना। फिर उन्होंने देवेंद्र से कहा, देवेंद्र ने भी चंद्रमा से कहा कि तुम बहुत बड़े अपराध करने जा रहे हो, गुरु पत्नी को ससम्मान विदा करो तुम। पर उसने माना नहीं। परिणाम ये हुआ कि युद्ध का डंका बजा। असुर लोग चंद्रमा के साथ खड़े हुए और देवगण श्री बृहस्पति जी के साथ खड़े हुए। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। फिर श्री ब्रह्मा जी महाराज आए और उन्होंने बीच बचाव करते हुए, समझाते हुए चंद्रमा को यह आदेश किया कि तुम उनकी भार्या श्री तारा को ससम्मान वापस लौटाओ। तो उन्होंने ऐसा किया। इतिहास ये कहता है कि चंद्रमा ने जो तारा के साथ गमन किया, सहगमन किया, तो उसके परिणाम स्वरूप उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम बुद्ध है। और चंद्रमा ने बुद्ध को अपने पास रखा। पहले कहा कि मैं इनके द्वारा जो संतान होगी उस संतान को मैं रखूंगा। तो बुद्ध को चंद्रमा ने रखा है। चंद्रमा को यह कलंक लगा, कलंकित हुआ चंद्रमा, क्योंकि उसने गुरु पत्नी के साथ गमन किया, उसके साथ एक विस्तर हुआ। नहुक। नहुक की कथा अयोध्या कांड में हम लोग सुन चुके हैं। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुक नरेश। जब नहुस को इंद्र पद पर अभिषिक्त किया गया, नहुस को इंद्र बना दिया गया, तब उसने इंद्राणी को देखने के बाद उनको अपनी पत्नी बनाने का संकल्प कर लिया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि श्री बृहस्पति जी महाराज उसको नष्ट करने के लिए यज्ञ आरंभ किए। और इंद्र के कहने पर शची ने
नहुक से ये कहा कि आप सप्तऋषियों द्वारा पालकी में बैठ करके, अर्थात पालकी में बैठ करके सप्तऋषियों द्वारा पालकी उठवा करके जब मेरे पास आप आइएगा, तब मैं आपको पति के रूप में वर्ण करूंगी। और उसने सप्तऋषियों से पालकी उठवाया। इतना बड़ा अपराध उसने किया और उस अपराध के कारण उसको सर्प हो करके भूमि पर गिरना पड़ा, अर्थात उसको श्राप हुआ सर्प होने के लिए। द्वापर में जाकर के इनका उद्धार हुआ है। और लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। बेन के जैसा अधम तो कोई होगा ही नहीं। वह तो लोक और वेद दोनों से विमुख हुआ, दोनों से निंदनीय हुआ वह। भागवत जी में वर्णन है कि राजा अंग जिनकी भार्या थी सुनीता जो मृत्यु की बेटी थी, राजा अंग ने पुत्र कामना से यज्ञ किया है और यज्ञ के परिणाम स्वरूप वह उत्तम पुत्र प्राप्त करना चाहा है, लेकिन उसकी पत्नी जो सुनीता थी उसने ये चाहा कि दुष्ट विचार, दुष्ट प्रकृति वाला पुत्र हो। तो राजा अंग का पुत्र हुआ सुनीता से, जिसका नाम बेन हुआ। बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का था। वन में जाकर के निरीह पशुओं को मार डालता था। उन ऐसे सामान्य दर्शनीय और सुंदर प्यारे प्यारे जो पशु पक्षी हो, प्रिय हो, उनको मार डालता था। प्रजाजनों को भी पकड़ करके बहुत मारता था। बहुत शिकायत मिली राजा अंग को। राजा अंग ने उन्हें समझाया, सब प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु बेन ने एक नहीं मानी। तब उनके मन में वैराग्य हुआ और उन्होंने घर राज्य को परित्याग करके चल दिए। ढूंढने पर वे प्राप्त नहीं हुए। तब ऋषियों ने बेन को राजा बना दिया, क्योंकि और कोई राजवंश में उत्तराधिकारी नहीं थे। यद्यपि यह वंश बड़ा श्रेष्ठ है, ध्रुव जी का वंशज है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बेन जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है जो महानालायक है। और विडंबना यह थी कि और कोई राज्य का अधिकारी नहीं था, इसलिए ऋषियों ने उन्हीं को राज्य पद पर अभिषिक्त किया। एक तो वैसे ही वह दुष्ट स्वभाव का राजा बना तो और दुष्ट हो गया, अपने आप को ही भगवान मानना शुरू किया। ऋषियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ सत्कर्म पर रोक लगा दिया। ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया, जब नहीं माना तो ऋषियों ने हुंकार करके उनको नष्ट कर दिया, मार दिया। फिर उनके शरीर को मंथन किया, तो मंथन करने से जंगल में रहने वाले कोल, किरात, निषाद आदि आदि, खस आदि, ये सब लोग उत्पन्न हुए, अर्थात इन जातियों का उत्पन्न हुआ। इसके बाद जब उसके पाप समाप्त हो गए, फिर उनके दक्षिण अंग को जब ऋषियों ने मंथन किया है, तब उनके अंग से महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ है, जो साक्षात भगवान है। और फिर उन्होंने
धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया है, प्रजाजनों को कल्याण किया है, सबको कृतकृत्य किया है महाराज पृथु ने। तो ऐसे बेन, अधमन बेन समान। पद्म पुराण में, पद्म पुराण भूमि खंड में इनकी कथा इस प्रकार की है कि अत्रि वंशज महाराज अंग जो प्रजापति थे और उन्होंने तपस्या करके सुयोग्य, धर्मपारायण, नीति निपुण पुत्र होने का वरदान प्राप्त किया, परंतु मृत्यु की बेटी सुनीता जो एक गंधर्व को बहुत परेशान करती थी, बहुत उत्पीड़न करती थी, वह भी तपस्या में प्रवृत्त थे गंधर्व। उसको बड़ा कष्ट हुआ, उसने श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह होगा और जब तुमसे पुत्र प्राप्त होगा तो वह साधु ब्राह्मण का विरोधी बहुत बड़ा नालायक पुत्र प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। श्राप सुन करके उसको बड़ा कष्ट हुआ और फिर उसने अपनी सखियों से पता करवाया तो पता चला कि श्री अंग, राजा अंग ने तप करके सुयोग्य पुत्र को पाने का वरदान प्राप्त किया है। तो उन्होंने, सुनीता ने योग माया के सहारा लेकर के और राजा अंग के साथ विवाह उन्होंने किया। परिणाम ये हुआ कि पुत्र बेन हुए, परंतु उन्हें, उनके पिताजी को जो वरदान था, वरदान के अनुसार बहुत बड़े धर्मात्मा, बड़े सुयोग्य, धर्मपारायण पुत्र बेन हुए। बेन बड़ी सावधानी से धर्माचरण पूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। एक दिन छद्म वेश में कोई आया इनके पास। राजा बेन ने उनका परिचय जानना चाहा तो उन्होंने अपने आप को जैन कहा और फिर उसने इनको समझा बुझा करके सनातन धर्म से विमुख कर दिया, अधर्म में लगा दिया। और फिर वहाँ वह चौपाई लागू हो गई, को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। फिर यह हुआ कि ऋषियों ने बेन को समझाया कि देखो, सतयुग त्रेता द्वापर में जैन धर्म नहीं होता है, जैन धर्म कलयुग में होता है। तुम जैन धर्म का परित्याग करो, सनातन धर्म पर ही चलो। लेकिन उनको ऐसा समझा दिया था उसने कि बेन ने ऋषियों को अनादर किया, अपमान किया और फिर अधर्म को स्वीकार किया, जिससे ऋषि लोग क्षुब्ध हो गए और फिर उनको श्राप देना चाहा तो वे भागने लगे। एक बांबी में, एक बील में घुस गए। ऋषियों ने पकड़ करके उनको मंथन करना शुरू किया और मंथन करने से जो बातें भागवत जी में कही गई है वही बात वहाँ भी है। पहले जंगल में रहने वाले उन लोगों का जन्म हुआ उनके पाप स्वरूप, और फिर इसके बाद जब वह पवित्र हुआ है तो उनके शरीर से महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ है। यह बात वहाँ भी कही गई है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सहस बाहो सुरनाथ त्रिशंकु
सहस बाहु सुरनाथ केहि न राज मद दीन्ह कलंको। सहस बाहु सहस्रा बाहु, और सूरनाथ माने देवेंद्र देव राजेंद्र, त्रिशंकु सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु। कहीं न राजमद दिन कलंकु, राजमद किसको कलंक नहीं दिया, अर्थात राजमद पाकर के कौन उन्मत्त नहीं हुए और राजमद से कौन कलंकित नहीं हुआ। सहस बाहु सूरनाथ त्रिशंकु कहीं न राजमद दिन कलंकु। सहस्रा बाहु, राजमद से उन्मत्त होकर के ही श्री परशुराम जी के पिता श्री जामदग्नि जी को संहार किया, और जिसका परिणाम स्वरूप श्री परशुराम जी ने इनको मारा, इनको समाप्त कर दिया। वह सहस्रा बाहु जो एक असाधारण था, जिसके सामने रावण का भी एक नहीं चला था, ऐसे सहस्रा बाहु। सूरनाथ देवराज इंद्र राजमद पाकर के ही गौतम पत्नी श्री अहिल्या के साथ सहगमन किया था, जिसका परिणाम स्वरूप उनको श्री गौतम जी के श्राप को भोगना पड़ा, तथा श्री कृष्णावतार में इन्होंने संपूर्ण ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए अखंड रूप से वर्षा करना शुरू कर दिया था, पर भगवान श्री कृष्ण के सामने इसका एक भी नहीं चला। तो ये राजमद है, त्रिशंकु राजा त्रिशंकु राजमद के कारण ही गुरु श्री वशिष्ठ जी से सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए यज्ञ करने को कहा, सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए यज्ञ करने के लिए कहा, और मना करने पर फिर श्री वशिष्ठ पुत्रों से कहा जिनसे उनको श्राप मिला। और श्री विश्वामित्र जी ने जब श्री वशिष्ठ जी से विरोध के कारण त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा है, तो वह स्वर्ग में भी नहीं रह पाया, आज भी वह अंतरिक्ष में उल्टा टंगा हुआ है। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु केहि न राजमद दीन्ह कलंको। राजमद किसको कलंकित नहीं किया। भारत किन्हिया उचित उपाओ रिपुरिन रंचन राखब काओ। भरत किन्हय उचित उपाओ। भरत यह उचित उपाय किन्ह, भरत ने यह उचित उपाय किया है, क्योंकि नीति कहती है कि रिपु और ऋण को रंच माने लेश मात्र भी अवशेष काऊ न रख माने कभी नहीं रखना चाहिए। शत्रु और ऋण को रंच मात्र थोड़ा भी उनको नहीं रहने देना चाहिए, उनको समाप्त कर देना ही चाहिए।
भारत की न यह उचित उपाय। श्री लक्ष्मण जी बड़े रोष में हैं, कहते हैं कि ठीक ही तो किया है भरत, क्योंकि वह राजा जो बन गया है, व्यंग्यात्मक है, राजा जो बन गया है, राजा को चाहिए कि वह अपने शत्रु और ऋण को समाप्त कर दें। अरण्यकांड में 6 का नाम लिया गया है। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिये न छोट करी, असकहि विविध विलाप करी लाग रुदन करन। यहां पर 2 का ही नाम लिया है, क्योंकि यहां पर इतना ही कहना है कि इनको समाप्त कर देना चाहिए। भरत की न यह उचित उपाओ, रिपुऋण रंचन राघव काऊ। रिपु माने शत्रु, ऋण माने ब्याज पर जो पैसा लिया जाता है उसको ऋण कहते हैं। ऋण शेषस चाग्नि शेषः, ऋण शेषस चाग्नि शेषः शत्रु शेषस तथैव च, पुनः पुनः प्रवर्तन्ते तस्मा निशेष मां चरेत। यदि ये रहते हैं तो धीरे धीरे संवर्धित होते रहते हैं, इसलिए इसको समाप्त करके ही चैन लेना चाहिए। प्रताप भानु ने उसको छोटा करके छोड़ दिया, उस राजा को, उस काल केतु को। सोचा है क्या बिगाड़ सकता है, परंतु परिणाम ये हुआ कि वही दोनों इनके विनाश के कारण बन गए। रिपुऋण रंचन राघव काऊ कभी नहीं रखना चाहिए। एक किन्हीं नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई, निदरे राम जानी असहाई, एक किन्हीं नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई। परंतु भरत ने एक भलाई नहीं किन है, एक श्री भरत ने एक भलाई माने अच्छा नहीं किया, एक अच्छाई नहीं किया उन्होंने। क्या? राम असहाय जानी निदरे, श्री राम को असहायक जान करके निरादर किया है, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। श्री राम अकेले हैं और उनको मारने के लिए चतुरंगनी सेना लेकर के चल दिया है, ये मानो श्री राम को निरादर करना है। एक किन्हीं नहीं भरत भलाई, श्री भरत ने एक भलाई नहीं की, अच्छाई नहीं की, उन्होंने अच्छा नहीं किया। श्री राम को असहाय जान करके इनको निरादर करने की नियत से आए हैं। कहने का भाव यह है, जब शत्रु सामने लड़ने को तैयार हो, फिर यदि मारते हो तो यह वीरोचित काम है। लेकिन शत्रु यदि असहाय अवस्था में है, निर्बल है, उस समय उनको घेर करके मारते हो तो यह वीरता वाली बात नहीं है, कायरता वाली बात है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान श्री राम के सन्मुख रावण प्रथम दिन युद्ध में आया है और रावण के सभी अस्त्र शस्त्र, रथ, सारथी
को श्री राम समाप्त कर दिए हैं, तब रावण डर गया है कि मैं तो आज मारा जाऊंगा, क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं विकल्प। तब श्री राम जी ने कहा, दशानन तुम जाओ विश्राम करो और फिर कल युद्ध में आना, कल युद्ध में आना। अर्थात श्री राम उस स्थिति में नहीं मारते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, श्री भरत ने राजपद पा करके उन्मत्त हो करके श्री राम जी को मारने का निश्चय किया, वो सब तो ठीक है, क्योंकि नीति को पालन किया उसने। लेकिन श्री राम जी को असहाय जान करके कि इनको कोई सहायक नहीं है, वनवासी हैं, वन में हैं, अकेले हैं, ऐसा जान करके निरादर पूर्वक मारने जो आए हैं, यह अच्छा नहीं किया है। और यदि यही सोच करके कि अकेले में मैं श्री राम जी को मार डालूंगा, इस उद्देश्य से वे आए हैं, तो आज उनको यह बात समझ में आ जाएगी। क्या? समुझी परहि सोऊ आज बिसेखी समर सरोस राम मुख पेखी समुझी परहि सोऊ आज बिसेखी समर सरोस राम मुख पेखी। आज सोऊ बिसेखी समुझी परहि। आज सो माने वह भी विशेष रूप से उनको समझ में आ जाएगा। क्या? जब समर माने युद्ध में, सरोस माने रोष पूर्ण श्री राम के मुख को पेखी माने देखेंगे। युद्ध में रोष पूर्ण जब श्री राम के मुख को देखेंगे, तब उनको समझ में आ जाएगा। समुझी परहि सोऊ, अर्थात श्री राम की वीरता को श्री भरत भूल गए हैं। श्री राम को बहुत हल्के करके श्री भरत मान लिए हैं। लेकिन जब युद्ध में श्री राम के क्रोध पूर्वक मुख को देखेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि श्री राम क्या है। अर्थात अब तक तो श्री भरतलाल जी ने मुस्कुराते हुए प्रसन्न वदन से श्री राम जी को देखा है। अब तक श्री भरतलाल जी ने श्री राम जी को मुस्कुराते हुए प्रसन्न वदन में देखा है, परंतु जब वे सरोस देखेंगे तब उनको समझ में आएगा। इसका मतलब यह है कि श्री राम जी जब क्रोध करते हैं तो त्रैलोक कांप जाता है। भय क्रुद्ध जोद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसम से। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसम से। चिक्करहि दिग्गज डोल मह्यहि देखि कौतुक सुरह से। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी जब कुपित होंगे, कोपेउ समर श्री राम चले विशिख निशित निकाम। भगवान श्री राम ने जब पंचवटी में श्री लक्ष्मण जी से कहा कि भैया तुम श्री सीता जी को लेकर के कंदरा में चले जाओ आप,
और सावधानी पूर्वक वहीं पर इनकी रक्षा करना। तो श्री लक्ष्मण जी को भरोसा है कि मेरे प्रभु अकेले ही इन सभी राक्षसों को मार डालेंगे। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं समर सरोस राम मुख पेखी। श्री राम को युद्ध में जब क्रोध पूर्वक देखेंगे तब उनको समझ में आएगा। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। इतना कहत नीति रस भूला। इतना कहते ही श्री लक्ष्मण जी नीति रस को भूल गए और वीर रस इनमें उदित हुआ। इसलिए रन रस बिटप, रन रस माने वीर रस रूपी, बिटप माने वृक्ष में, पुलक पुलकावली के मिस माने बहाने पुष्प लग गया, फूल लग गया। इतना कहत नीति रस भूला। कितना कहत? समर सरोस राम मुख पेखी। युद्ध में जब क्रोध पूर्वक श्री रघुनाथ जी के मुख को देखेंगे तो श्री भरत को समझ में आ जाएगा। अर्थात श्री भरत श्री राम जी के सामने ठहर नहीं पाएंगे। इतना कहते ही नीति रस को भूल गए। नीति की बात कर रहे थे, परंतु जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने कहा समर सरोस राम मुख पेखी, वैसे ही इनके मन में बात यह आई कि फिर सेवक किस दिन काम आएगा। सेवक को रहते स्वामी को क्रोध करना पड़े। लक्ष्मण जी महाराज, फिर तो स्वयं श्री भरत से लड़ने का निश्चय कर लिए, मन बना लिए। इतना कहत नीति रस भूला। नीति रस का यही भूलना है कि सेवक के रहते स्वामी क्यों युद्ध करेंगे, पहले मैं युद्ध करूंगा। मुझसे ही श्री भरत नहीं बच पाएंगे तो श्री रघुनाथ जी को लड़ने की क्या आवश्यकता है, यही भूलना है। नीति रस का भूलना है कि सेवक के रहते स्वामी को रण में सन्मुख क्यों जाना पड़ेगा। रन रस बिटप पुलक मिस फूला। भक्तमाल जी में जगत सिंह जी की कथा है 621 कवित में। और समय रघुनाथ जी के डोला भले आगे रखते थे, ठाकुर जी के डोला को भले आगे रखते थे, लेकिन जब युद्ध का समय आता था तो ठाकुर जी के डोला को पीछे करके स्वयं आगे हो जाते थे। मैं लड़ूंगा। रन रस बिटप, वीर रस ही वृक्ष है जो श्री लक्ष्मण जी में उदित हुआ है। और श्री लक्ष्मण जी में जो रोमांच हुआ है, इनमें जो पुलकावली हुई है, यही मानो यह वृक्ष का फूलना है। और युद्ध में श्री भरत को मारना ही इस वृक्ष में फल लगना है। रोमांच होना ही फूल लगना है, पुष्पित होना है, और मार देना ही फल लगना है। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी,
बोले सत्य सहज बल भाखी, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी। बोले सत्य सहज बल भाखी। प्रभु श्री राघवेंद्र के पद माने चरण में बंदन किए। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी। रज माने धूल, शीस राखी माने शिरोधार्य किए। और बोले सत्य सहज बल भाखी। सहज बल भाखी सत्य बोले। सहज बल को भाखी माने कहते हुए श्री लक्ष्मण जी सत्य बोले। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी। बोले सत्य सहज बल भाखी। श्री लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के चरण में वंदन किए और उनके चरण रज को शिरोधार्य किए, सिर पर चढ़ा लिए। और जो श्री लक्ष्मण जी का सहज बल है, स्वाभाविक बल है, उसको कहते हुए सत्य बोले। क्या उन्होंने कहा? अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचारन थोरा। अनुचित नाथ न मानव मोरा। हे नाथ, मेरा कहा अनुचित नहीं मानिएगा आप। हे नाथ, मोरा कहा मैं जो कहने जा रहा हूं उसको आप अनुचित नहीं मानिएगा। भरत हम ही उपचार न थोरा। भरत ने हमें थोड़ा उपचार नहीं किया, बहुत उपचार किया है। उपचार का अर्थ व्यवहार भी होता है, उपचार का अर्थ उपाय भी होता है, उपचार का अर्थ दवा करना भी होता है। अर्थात हमारे साथ श्री भरत ने थोड़ा उपचार नहीं किया, थोड़ा व्यवहार नहीं, अर्थात बहुत बड़ा बुरा व्यवहार किया है। अथवा तो यूं कहिए कि हमें दुख देने के लिए उन्होंने थोड़ा उपाय नहीं किया, बहुत उपाय किया है। अथवा यूं कहिए कि हमें मिटाने के लिए उन्होंने थोड़ा उपचार नहीं, अर्थात बहुत दवाई की है उसने। भरत हमें उपचार न थोड़ा, तीन अर्थों में देखिए। व्यवहार, उपाय, दवा करना। व्यवहार अर्थात बुरा व्यवहार, उपाय माने दुख देने का उपाय, और उपचार माने दवा, मारने का दवा बहुत किया। इन्हीं ने ही हमें पिताजी से दूर किया, माताजी से दूर किया, तथा परिवार से दूर किया। वन में भटक रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, और इसके बाद भी मारने यहां तक आ गए। तो भरत हमें उपचार न थोड़ा, हमें श्री भरत ने थोड़ा उपचार नहीं किया, बहुत किया। अर्थात हमें क्लेशित करने के लिए, हमें मारने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखा। पहले माँ के द्वारा करवाया, अब स्वयं हमें मारने आ रहे हैं। सरकार कहाँ लगी सही ये, रहिए मन मारे, नाथ साथ धनो हाथ हमारे। कहाँ लगी सही ये,
रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कहाँ लगी सही रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। सरकार, आप यही कहेंगे कि ना हम लोग तपस्वी हैं, आप यही कहेंगे कि हम लोग तपस्वी बने हैं, बाबा जी बने हैं, सहना चाहिए, साधु को सहना चाहिए, तपस्वी को सहना चाहिए। परंतु हे नाथ, हे सरकार, कहाँ तक सहा जाएगा और कहाँ तक मन मार करके रहा जाएगा? क्योंकि हम लोग सहज वैराग्य से कोई तपस्वी नहीं बने हैं। सहज वैराग्य से एक तपस्वी बनना अलग होता है और एक कारण पाकर के तपस्वी बनना अलग होता है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि सरकार कहाँ तक सहें और कहाँ तक मन मार के रहें। वैसे भी सहना हम क्षत्रियों की प्रकृति में नहीं है, मन मार के रहना हम क्षत्रियों के स्वभाव में नहीं है। हे नाथ, हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि धनुष हमारे हाथ है। टीकाकारों ने कहा, श्री लक्ष्मण जी के शब्द में एक संकेत है क्या कि हम क्षत्रिय हैं, हम सह नहीं सकते, बनिया होते तो सह लेते। ये मानो संकेत है। इसका मतलब ये हुआ कि बनिया वैश्य में सहने की क्षमता होती है, वे सह लेते हैं। परंतु श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम तो नहीं सह सकते क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। कहाँ लगी सही रहिए मन मारे, नाथ साथ, आपके साथ हम हैं। आप जैसे महान शक्तिशाली प्रभावशाली स्वामी का साथ है और फिर हमारे हाथ में धनुष है, धनुष हाथ में है। कहाँ लगी सही ये रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। वीर के साथ में रहने से कायर भी वीर बन जाता है। हाथ में हथियार हो तो वह पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उसके अंदर मन में इस बात को गर्व रहता है कि मेरे पास हथियार है। वह पीछे हट करके लज्जित नहीं हो सकता। नाथ साथ धनु हाथ हमारे। दोहावली 527 में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु समीप छोटे बड़े, निबल होत बलवान। प्रभु समीप छोटे बड़े, निबल होत बलवान। तुलसी प्रगट बिलो किए, कर अंगुली अनुमान। गोस्वामी जी ने कहा कि समर्थ स्वामी के पास रहने से छोटा बड़ा हो जाता है, निर्बल बलवान बन जाता है। प्रभु समीप छोटे बड़े, निबल होत बलवान। कैसे? गोस्वामी जी ने कहा, हाथ के अंगुलियों को देख लो। तुलसी प्रगट बिलो किए, कर अंगुली अनुमान। बड़ी अंगुली के साथ में जो छोटी अंगुली है वो भी बलवान है। यद्यपि छोटी अंगुली कमजोर है, लेकिन वह बड़ी अंगुली के साथ में है तो वह बलवान है। छोटी अंगुली भले ही अकेले कुछ करने में सक्षम ना हो, कमजोर पड़ जाए, लेकिन बड़ी अंगुली के साथ रहने से वह सब कुछ करने में मजबूत है, उसको बल मिलता है। तुलसी प्रगट बिलो किए, कर अंगुली अनुमान। और धनु हाथ हमारे। सरकार, हमारे हाथ में धनुष है।
एक वह भी बल है, उसका एक बल होता है, अभिमान होता है। शस्त्री मर्मी प्रभु सटधनी वैद बंदी कवि मानस गुनी न वही विरोध नहीं कल्याणा। जिसके हाथ में हथियार है, शस्त्र है, उनसे डरना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोग वो किसी भी क्षण कर सकता है। तव मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि मानस गुनी। उसमें शस्त्री शस्त्रधारी का नाम पहले आया है। नाथ साथ धनु हाथ हमारे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब श्री रघुनाथ जी ने अस्थियों का ढेर देख करके मुनियों की प्रार्थना से प्रभावित होकर के असुरों को संहार करने का संकल्प लिया है, तब श्री किशोरी जी ने कहा, सरकार राक्षसों ने आपका कुछ नुकसान नहीं किया, कोई बिगाड़ा नहीं है, और आप मारने का संकल्प ले लिए। इनसे आपकी बदनामी होगी, आपकी निंदा होगी। स्वामी बुरा मत मानिएगा, आप जंगल में तपस्वी वेश बना करके आए, आप जंगल में तपस्वी वेश बना करके आए, सब कुछ आपने छोड़ दिया, पर धनुष बाण क्यों ले आए? धनुष बाण न होता, धनुष लिए न होते तो आज इस तरह से आप असुरों के संहार का संकल्प नहीं करते। एक तरफ आप तपस्वी बने हैं और दूसरी तरफ आप हिंसा करेंगे। मनुष्यों का विनाश तीन रास्ते से होता है। पहला है मिथ्या भाषण, झूठ बोलने से। दूसरा है परतीय की संगति से, परतीय गमन से। और तीसरा है कुसंग से। आपके साथ दो तो नहीं है, पर एक आपके साथ भी है। आप मिथ्या भाषण नहीं करते, आप परतीय के प्रति कुदृष्टि नहीं डालते, लेकिन कुसंग में आप भी पड़े हुए हैं। सरकार चौंक गए श्री रघुनाथ जी, कुसंग कहाँ? कौन सा कुसंग? का यही कुसंग जो आप धनुष बाण ले रखे। स्वामी, एक तपस्वी वन में तपस्या कर रहा था, इंद्र को उसके प्रति संदेह हुआ कि तपस्या करके कहीं ब्रह्मा जी से मेरे इंद्रलोक पर अधिकार न जमावे, इसलिए छद्म वेश में जाकर के उनके पास तलवार रख देता है, यह कह करके कि मैं कभी जब लौटूंगा तो तलवार ले लूंगा आपसे। और वह मुनि उस तलवार को रखने से मन में सोचते हैं कि इसको कोई ले ना जाए, इसलिए जब कहीं जाते तो साथ में ले जाते हैं। साथ में ले जाते हैं तो सोचते हैं कि इससे कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो दातुन आदि अमनिया कर लेते हैं, दातुन काट लेते हैं। फिर सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो सोचते हैं रास्ते में जो ये पेड़ पौधे जम आते हैं ना, उगाते हैं, इन पेड़ पौधों को काट देना चाहिए। उसको काट देते हैं। दातुन काटना, पेड़ पौधा काटना, और इसके बाद छोटे मोटे जंतुओं को काट देना, और इस प्रकार से वे जंगल में रहने वाले उन पशु पक्षियों को काटने लगे। अब माला के जगह उनके हाथ में तलवार है, और तलवार के होने से वे हिंसा प्रवृत्त हो गए, हिंसा करने लग गए, और हिंसा करने से उनका चित्त दूषित हो गया, मन पाप में प्रवृत्त हो गया। श्री किशोरी जी ने कहा, स्वामी, कुसंग के कारण वह तपस्वी अपने तप पथ से नष्ट हो गए, वैसे ही आप इस धनुष के कारण आप ऐसा संकल्प कर लिए। श्री रघुनाथ जी ने श्री किशोरी जी को समझाते हुए बताया है कि मेरा अवतरण भी इसीलिए हुआ है, और असुरों का संहार करना मेरा यह दृढ़ संकल्प पूर्व से ही है। और फिर धनुष बाण की प्रियता को श्री रघुनाथ जी ने कहा, और फिर सरकार ने मन ही मन सोचा कि आने दीजिए समय, तब आपको पता चलेगा कि असुर लोग क्या करते हैं। सरकार जब आगे बढ़े हैं
तो मिला सुर विराध मग जाता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग बड़ा ही भयानक दिखाई देता है। और फिर श्री किशोरी जी को समझ में आता है कि हाँ, अस्त्र शस्त्र रहना कितना उपयोगी है। और इतना ही नहीं, श्री किशोरी जी का हरण हो जाता है। और फिर तब श्री किशोरी जी को यह समझ में आता है कि हाँ, अस्त्र शस्त्र कितना उपयोगी है। हरण के पूर्व जब खरदूषण आकर के आश्रम को घेर लेता है और श्री किशोरी जी को मांग करता है, और श्री राम जी अकेले ही रण में उनको ललकार करके संहार कर देते हैं, तब श्री किशोरी जी को बात समझ में आती है कि हाँ, श्री राम जी के लिए धनुष कितना उपयोगी है। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी तो परमात्मा है, ब्रह्म है, उनका तो असुरों के संहार के लिए अवतरण ही हुआ था। परंतु सत्य यह है कि यदि आज भी हमारे आपके हाथ में कोई शस्त्र है, कोई अस्त्र है, तो हमें उसका बल होता है। डंडा लेकर चलते हैं तो कहीं अवश्य ठोक देते हैं। अब जैसे मान लो रास्ते में कुछ पशु हैं, बैठे हैं, उन्होंने क्या आपका बिगाड़ लेंगे, थोड़ा उनको ठोक देंगे। ये एक उसका कुसंग का प्रभाव है। माला है हाथ में लिए हैं तो कुछ नहीं करोगे, दो चार बार राम राम तो करोगे ही। तो कुसंग और सुसंग का प्रभाव तो पड़ता है। श्री लक्ष्मण जी कहते, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, हमारे हाथ में धनुष है सरकार। कोई भी व्यक्ति जब हाथ में अपना हथियार ले रखा हो, बंदूक ले रखा हो, पिस्टल ले रखा हो, तो वह यही कहता है कि इसको मैं पूजा करने के लिए नहीं रखा हूं। ज्यादा यदि आगे बढ़े तो फिर इसके द्वारा तुम्हारी पूजा कर दूंगा मैं। तो ये वो शस्त्र का बल होता है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सरकार मेरे हाथ में भी धनुष है, नाथ साथ। और एक तो पहली बात आपका साथ, आप जैसे सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान परम प्रभु का साथ, और दूसरे में हाथ में धनुष हाथ में, फिर मैं क्यों डरूंगा। और तीसरी बात, क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जग जान। लातहूँ मारे चढ़ते सिर, नीच को धूरी समान। नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जग जान। क्षत्रिय जाति, मैं क्षत्रिय जाति से हूँ। मैं स्वभाव से, प्रकृति से नहीं सहने वाला में से हूँ। और दूसरा, मेरा जन्म रघुकुल में हुआ है। और तीसरा, श्री राम अनुग, आपका अनुज, आपका भाई हूँ। जग जानता है, संसार जानता है। सरकार धूरी को समान नीच, धूरी समान नीच को, धूली के समान नीच कौन हो सकता है। लेकिन वह धूल भी लातहु मारे चढ़ती सुरा, लात मारने से वह सिर पर चढ़ जाती है। धूली के समान नीच कौन हो सकता, कोई भी नहीं, लेकिन लात मारने से वह भी सिर पर चढ़ जाती है। क्षत्रिय जाति रघु कुल जन्म, वर्ण का स्वभाव होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनमें वर्णोचित प्रकृति होना स्वाभाविक है। क्षत्रिय जाति हूं, न सहना यह हमारी प्रकृति है। रघुकुल जन्म, उस रघुवंश में जन्म है मेरा जो कभी भी अन्याय, अनुचित, गलत को सहन नहीं किया है।
रघुवंश सिंह मह जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहै न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। और फिर श्री लक्ष्मण जी महाराज बड़े आवेश में आ गए, क्योंकि श्री जनक जी ने इतना ही कह दिया था कि वीर विहीन मही मैं जानी। श्री लक्ष्मण जी ने सरकार से कहा, सरकार आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने क्षत्रियत्व का पहचान प्रकट करूं, रघुवंशी में जन्म होने का प्रमाण मैं यहां प्रस्तुत करूं, आपकी आज्ञा हो तो। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत आज्ञा मांगना शुरू कर दिया। आपकी आज्ञा मिले तो ये धनुष क्या है, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाऊंगा। किसी ने पूछा गेंद को फोड़ोगे कैसे आप, पटकने के लिए तो जगह चाहिए ना। कहा नहीं, पटकने की कोई बात ही नहीं है, फिर इसको कच्चे घड़े की तरह दबा के फोड़ दूंगा हाथ में ही। ऐसा कहा। और ये धनुष क्या है, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूंगा। आप आज्ञा करें तो मैं आपको कौतुक दिखाऊं। इस धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके 100 योजन तक दौड़ूंगा और छत्रक दंड की भांति इसे तोड़ डालूंगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो आज से मैं क्षत्रियत्व का परित्याग कर दूंगा। गोस्वामी जी ने कहा, जब लक्ष्मण जी ने अपना वक्तव्य दिया, पृथ्वी कांप गई। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। जब लक्ष्मण जी बोल रहे थे तो कुटिल राजा लोग यही समझ रहे थे कि राजकुमार है, बालक है। गुस्सा आ गई, इसलिए इस प्रकार से बोल रहा है। कुछ करने की शक्ति इनमें है नहीं। बच्चे लोग गुस्से में आ जाते, बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन जब श्री लक्ष्मण जी के वक्तव्य पर, इनके वचन पर जब भूकंप आया है, पृथ्वी डोल गई है, तब सब कांप गए कि बाप रे, जिनके बोलने से भूमि डोलती है, और यदि ये कुछ किए तब क्या होगा। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म। जौरन मही पचारे को। श्री परशुराम जी से, लरहु सुखे न काल किन हो, क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंक ते पामर आना। सरकार स्वयं इसका परिचय दिए। कहो स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, धूलि के समान नीच कौन हो सकता है, कोई भी नहीं। रजमग परी निरादर रही, सबकर पद प्रहार नित सही। धूलि सबके लत मरुआ है, सबके लत मरुआ है, सबके चरण तले रगड़ाती रहती है। रजमग परी निरादर रही, सबकर पद प्रहार नित सही। लेकिन यदि कोई उस धूल पर जोर से पांव पटकता है तो धूल कहती, अच्छा तो तुमने मुझे निरादर किया पांव पटक करके। तो धूल तुरंत ऊपर उठ करके उनके सिर पर बैठ जाती है। आप देखते होंगे कहीं धूल में चलने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ करके पैर से ठोकर मारते चलते हैं।
उनको बड़ा अच्छा लगता है। परिणाम क्या होता है, उसके शरीर में धूल भर जाती है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं धूली के समान कौन नीच हो सकता, कोई नहीं। हमेशा पद प्रहार उनको सहना पड़ता है, लेकिन यदि किसी ने लात मारा तो वह तुरंत उसके सिर पर बैठती है। लात हो मारे चढ़तो किशुरम। जब धूली अपमान नहीं सह सकती तो क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जग जान, मैं लक्ष्मण अपमान कैसे सह लूंगा? मैं नहीं सह सकता। मैंने पत्रिका 176 में गोस्वामी जी ने लिखा, राढ़व राहुत होत फिरी के जूझे। कायर भी युद्ध में जब बार बार लड़ता है तो वह वीर हो जाता है। श्री लक्ष्मण जी इतना कहते कहते उठ कर जोरी रजायसु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। उठ कर जोरी रजायसु मांगा। उठी कर जोरी रजायसु मांगा, उठ करके हाथ जोड़ करके रजायसु मांगा माने आज्ञा मांगा। लक्ष्मण जी ने आज्ञा की याचना की, आदेश मांगा। गोस्वामी जी कहते हैं मनोह वीर रस सोवत जागा, मानो सोता हुआ वीर रस उठ करके जगा है अभी। अर्थात श्री लक्ष्मण जी में वीर रस उद्दीपन हुआ है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।